अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके पौधे अचानक सूख जाते हैं, कुछ इस तरीके से पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूखना शुरू कर देते हैं या पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं और साथ में आपके पौधों की टहनियां कुछ इस तरीके से खाली हो रही हैं। तमाम की तमाम जो पत्तियां हैं वो झड़ गई हैं और टहनियां बिल्कुल सूख रही हैं। तो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर बड़ी तादाद में दीमक मौजूद है, फंगस मौजूद है या फिर चींटियाँ आ रही हैं। जब दीमक और फंगस आपके पौधों की मिट्टी के अंदर हमलावर होते हैं तो फिर आपके पौधों को मुकम्मल तौर पे खा जाते हैं और मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और अपने पौधों को दोबारा सेहतमंद बना सकते हैं। इस चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक सस्ता सा तरीका शेयर करने वाला हूं। इस वाइट पाउडर का इस्तेमाल करके हम पौधों की मिट्टी को दोबारा हेल्दी बना सकते हैं। मिट्टी के अंदर किसी तरह का कोई फंगस है, कीड़े हैं या चींटियां आ रही हैं या आपके पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक है और उनके अंडे हैं, तो ये वाइट पाउडर इस्तेमाल करते ही आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी कीड़ा बच नहीं पाएगा। तो ये वाइट पाउडर क्या है और आपको कहाँ से मिलेगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं तो मिट्टी के अंदर चूँकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, तो इस दौरान बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि दीमक हो गई या फिर चींटियाँ हो गई। तो वो मिट्टी के अंदर घर बना लेती हैं और उसकी वजह से पौधों की मिट्टी खोखली हो जाती है, बेकार हो जाती है और जितने भी पौधों की मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन्हें इनटेक कर लेती हैं या फिर अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके लार्वा की तादाद बढ़ जाती है और आपके पौधों की जड़ें अपना काम करना छोड़ देती हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती और धीरे धीरे आपके पौधे सूखना शुरू कर देते हैं, पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पौधों की पत्तियों के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का अटैक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके पौधों के पत्ते सूखना शुरू कर देते हैं, मुड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ इस तरीके से टहनियाँ भी खाली हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से आपके गमलों की मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं और चींटियां घर बना लेती हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जिसके अंदर उन्हें कम से कम टेम्परेचर महसूस हो। यानी कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपके पौधों में जैसे आप पानी डालते हैं मिट्टी के अंदर तो उनको थोड़ा सा कूल फील होता है, यानी कि पौधों की बिल्कुल दरमियान में मिट्टी के अंदर गमले के बीच में वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है। तो वहाँ पे वो जगह अपनी घर बनाने के लिए बना लेते हैं और उसी जगह पे अंडे देना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स आपके मिट्टी के अंदर जो है वो अट्रैक्टिव होने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप पौधों की मिट्टी में पानी कम डालते हैं तो फिर मिट्टी ड्राई होना शुरू हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से फिर क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है दीमक के लिए जो कि साजगार होता है और वो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पनपना शुरू कर देते हैं और अंडे भी देना शुरू कर देते हैं और आपके पौधों की जो टहनियाँ होती हैं उनको खाना शुरू कर देती हैं। अंदर ही अंदर से आपका पौधा खोखला हो जाता है, एक तो मिट्टी बेकार हो जाती है, खोखली हो जाती है और साथ साथ में आपके पौधों की जड़ें भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उसका डायरेक्ट असर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर पड़ रहा होता है। पत्तियां जो है आए रोज़ पीली होती चली जाती हैं और आपके जितने भी खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सब के सब जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और कीड़ों ने अटैक कर दिया है। तो दोस्तों, पौधों को दोबारा से सेहतमंद बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने गमले के अंदर कुछ इस तरीके से किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से गुड़ाई करनी है 2 से 3 इंच की गहराई में और केयरफुली आपने करनी है ताकि आपके पौधों की जड़ें ख़राब ना हों, डैमेज ना हों। मिट्टी काफ़ी ऊपर से हार्ड हो जाती है और फिर कीड़ों को अंदर रहने का जो है एक ख़ास माहौल उनके लिए बन जाता है, जिसमें वो ना तो बाहर निकलते हैं ना ही वो उनकी मूवमेंट होती है। जब तक मिट्टी सख्त होती है वो कीड़ों के लिए काफ़ी महफूज जगह बन जाती है और इस तरीके से वो अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप गुड़ाई तकरीबन हफ्ते या 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर कर लें। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप देखें कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इससे नरम हो गई है। आप देखें मिट्टी जो है काफ़ी नरम हो गई है, भुरभुरी हो गई है और ऐसे में फिर क्या होता है कि जैसे आप अपने पौधे को सनलाइट में रखेंगे, थोड़ी सी धूप वाली जगह पे रखेंगे, वैसे भी पौधों को सनलाइट चाहिए तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए मुसलसल। तो जैसे आप धूप में रखेंगे तो इसका जो मॉइस्चर होगा ये धीरे धीरे सूखना शुरू कर देगा
और वो जो सनलाइट है, जो उसकी जो रेज़ होती हैं, शदीद इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो ऐसे अंदर पेनिट्रेट करेगी, तो पौधों की मिट्टी के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ से उस एरिया को छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है मिट्टी का हाई हो जाएगा और उनको जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि कीड़ों से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और मिट्टी के अंदर दीमक को या फिर फंगस को आप कंट्रोल कर सकते हैं गुड़ाई करने से। तो गुड़ाई के बहुत सारे फ़वाइद हैं और इस तरीके से आपके पौधों की जड़ें भी मजबूत होंगी। तो दोस्तों, अच्छी सी गुड़ाई करने के बाद अब मैं आपको दीमक, चींटियों और फंगस से बचाने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल सिखाता हूं कि ये पाउडर क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि इस वाइट पाउडर को आप किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने पौधों की मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं। पौधों की मिट्टी एक तो पोरस बनेगी और इसकी जो फर्टिलिटी है और वाइटिलिटी है वो भी इन्हांस होगी। तो दोस्तों, ये वाइट पाउडर है परमलीन। परमलीन आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत ही ईजी है। हमेशा जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से मेन स्टेम के पास में ही स्प्रिंकल कर देना है। अच्छे से आपने स्प्रिंकल करना है। और कितना करना है दोस्तों, तो ये मैंने आधा चम्मच लिया है। इतना सा ही आपने लेना है। फ़ी गमला 18 इंच तक है या उससे छोटा है तो आपने उसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच ही परमलीन का कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने करना यह है कि दोबारा से आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। कुछ इस तरीके से जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर फैलेगा, इसका असर जो है मिट्टी के अंदर जाता रहेगा और आपके पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। वहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स के एग्स होते हैं, लार्वा होते हैं, उनको वहाँ पे किल करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।